हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक सर्वे पर वीडियो। इससे पहले मैंने बजट पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला स्लाइड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। तो जिस तरह बजट में एक साल में गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती है उसका हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी का सर्वे इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया जाता है, क्योंकि हर साल बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। पहले तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, जो सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे है, वो 1950-51 में पेश किया गया था। उस समय क्या होता था, बजट के साथ ही इसे पेश किया जाता था। 1964 तक उसे बजट के साथ ही पेश किया गया। उसके बाद से इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले 31 जनवरी को पेश किया जाने लगा। तो मतलब बजट 1 फैब को और इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को। ठीक है। इस साल भी निर्मला सीतारमन जी ने 31 जनवरी को बजट पेश किया और ये सॉरी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसे बनाया गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो प्रेजेंटली हैं वी अनंथा नागेश्वरन, जो कि हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसकी थीम थी अजाइल अप्रोच। अजाइल अप्रोच। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है वो देखते हैं। तो जो एज पर दी एनएसओ हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.2% एक्सपेक्ट की गई है करेंट फिस्कल ईयर के लिए। और जो जीडीपी 2022-23 जो है उसके लिए भी प्रोजेक्ट की गई है 8 to 8.5%। तो ये सब मैंने बजट वाली वीडियो में भी कवर किया है। इकोनॉमिक सर्वे में और दिया गया है, ये 2020-21 का भी दिया गया है कि जो उस समय जीडीपी -7.3% रही, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3%। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नेगेटिव होता है एंड ग्रो का मतलब पॉजिटिव होता है। तो 21-22 में ग्रो हुई 9.2%, 22-23 में भी ग्रोथ हुई है 8 to 8.5% की एक्सपेक्ट की गई है ये सब। एंड जो 20-21 है इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया 7.3% का। अब पैंडमिक के टाइम में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारी, ये लीस्ट हीट पाई गई, मतलब सबसे कम इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही पड़ा है। और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में कितना ग्रोथ भी इस बार एक्सपेक्ट किया गया है 3.9%। ये इसी फिजिकल ईयर की बात है 2021-22 की। और इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है 11.8% और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है 8.2%। एक बात मैं और पहले बता दूं, जो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है ये 2021-22 फिस्कल यानी कि करंट फिस्कल के लिए आया है। और जो 1 फैब को जो बजट पेश किया गया था वो 2022-23 यानी कि अगले फिस्कल ईयर के लिए पेश किया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो अब आगे देखते हैं कि जो कंजम्पशन है हमारा, इसका ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है कि 7.7% से जो कंजम्पशन है देश का बढ़ेगा। और साथ ही साथ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीएफसीएफ जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये 15% बढ़ने की उम्मीद है। ये क्या होता है, जो फिक्स्ड पैसे हम करते हैं ना, तो इसी को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, उसी में ग्रोथ 15% देखने को मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ 16.5% देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इंपोर्ट्स में 29.4% ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं इस फिस्कल ईयर में। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये इसमें बढ़ोतरी देखी गई है 67.2%। मतलब गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आय है रेवेन्यू रिसिप्ट, वो उसमें ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर 67.2%, जबकि एक्सपेक्टेड ग्रोथ सिर्फ 9.6% की गई थी। तो आगे देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें ग्रोथ देखी गई है 17.4% की ईयर ऑन ईयर, जबकि पिछले साल 2022-21 फिजिकल ईयर में कॉन्ट्रैक्शन देखी गई थी 15.5% की, माइनस में चला गया था ग्रोथ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। अच्छा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे
हम इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए WPI लेकर आते हैं, उसमें बास्केट होते हैं 697 प्रोडक्ट्स के, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। उसी तरह इंडेक्स निकाला जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का सर्टेन बास्केट होता है, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स निकाला जाता है। तो उसी उसी इंडेक्स का ये रिपोर्ट है जिसमें कि ग्रोथ देखा गया है 17.4%। आगे देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना देखा गया है, जिसमें कितने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुए हैं, तो 13.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और इसमें स्पेशली विथ फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स, मतलब कोविड के टाइम में जिन जिन सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव देखा गया है, इस रिपोर्ट में स्पेशली उस पर फोकस मतलब किया गया इस साल, तो उसमें ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए। तो ऑब्वियसली अभी कोविड आया है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, तो डेट भी बढ़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी जगह से फॉरेन से हो गया या डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक्स हो गए, वहाँ से डेट लेती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट भी बढ़े हैं 49.1% ऑफ GDP, जबकि पिछले साल 2019-20 में ये 59.3% था GDP का। और 2000, ठीक है, सॉरी, मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करना चाहूँगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है ये 49.1% ऑफ GDP था 2019-20 में, यानी कि पिछले साल, क्योंकि ये अब बढ़ गया है 59.3% 2020-21 में। ठीक है, ये किस कारण? कोविड-19 के कारण। जो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें भी ग्रोथ देखी गई है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनके लिए। तो चूंकि कोविड के टाइम में खर्च ज़्यादा बढ़े तो डेट भी गवर्नमेंट को लेना पड़ा। अब आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन ये सेटअप किया है। ये एक 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एंटिटी है। ठीक है, और इसका जो इनिशियल ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ये 5,000 करोड़ है, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है 150 करोड़ है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं हम, ये US डॉलर 600 बिलियन क्रॉस कर चुका है इंडिया का फर्स्ट हाफ में 2021-22। और 31 दिसंबर 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी ये जो है US डॉलर 633.6 बिलियन। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है कि दिसंबर 31 2021 में 21 के डेट, एज ऑफ दिस डेट, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये US डॉलर 633.6 बिलियन है। ठीक है, और इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व होल्डर है वर्ल्ड में। और बाकी जो टॉप 3 है ये चाइना है, जापान है, स्विट्जरलैंड है। तो इंडिया जो है अभी किसे इंडिया ने पीछे छोड़ा है? तो रशिया को पीछे छोड़ा है इंडिया ने। और नेक्स्ट है कि $5 ट्रिलियन GDP अचीव करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इंडिया को कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? $1.4 ट्रिलियन। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी GDP तक पहुंचने के लिए इंडिया को $1.4 ट्रिलियन खर्च करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इसमें क्या है कि इंडिया हैज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। ठीक है, US चाइना के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और नए रिकॉग्नाइज स्टार्टअप जो है इनमें बढ़ोतरी देखी गई है, और बढ़कर ये लगभग 14,000 से भी ज़्यादा नए स्टार्टअप्स देखे गए हैं 2021-22 में, और इन कंपेयर टू 733 देखे गए थे 2016-17 में। तो काफ़ी बड़ा इंक्रीज हुआ है स्टार्टअप्स में, और ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है। 44 इंडियन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है, ये अचीव किए हैं 2021 में, और इससे टोटल यूनिकॉर्न्स इंडिया में हो गए हैं 83। अब आपके मन में आ रहा होगा यूनिकॉर्न क्या है? तो मतलब जिन स्टार्टअप्स या जो भी कंपनीज का मार्केट वैल्यू $1 बिलियन क्रॉस कर गया हो, सॉरी यस $1 बिलियन क्रॉस कर गया हो, वो सारे के सारे यूनिकॉर्न के अंदर आएंगे। ठीक है, एक बार इसे मैं चेक करके बताऊंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। मे बी ये $1 बिलियन है या $100 बिलियन है।
तो मैं ये एक बार कंफर्म करके इसे चेक करके आपको ग्रुप ये कमेंट में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है, दिल्ली ने बेंगलुरु को रिप्लेस किया है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया में। तो पहले स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब बेंगलुरु था, अभी जो है ये दिल्ली है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया क्लाइंब 35 नॉचेस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया जिसमें कि पहले इंडिया का रैंक जो था 2015-16 में 81 था, और अब जो नया रैंक है ये 46 तक है 2021 में। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, देखा जा सकता है। India's overall score on the Niti Aayog SDG India Index and Dashboard improved to 66 in 2020-21 from 60 in 2019-20 and 57 इन 2018। ठीक है, तो ये जो नीति आयोग जो एसटीजी इंडिया इंडेक्स निकालती है, इसमें 2018-19 में इंडिया का स्कोर 57 था, फिर 19-20 में 60 हो गया, 20-21 में 66 हो गया। तो लगातार इंप्रूवमेंट इस रिपोर्ट में भी देखने को मिली। इंडिया हैज द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो क्लाइमेट के मामले में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया के पास 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। तो क्लाइमेट को लेकर ये भी एक अच्छी बात है। फिर भी हमें और इन्वायरमेंट को मतलब हमारी कंट्री को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए। अब कोविड वैक्सीन के बारे में यहाँ पे 157.94 करोड़ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज ऑन 16 जनवरी 2022। ठीक है, अब ये ऐसे तो 16 जनवरी 2022 का डाटा है, लेकिन चूंकि इस चीज़ को इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया तो ये डाटा हमें याद रखना है। ठीक है, कि टोटल कोविड-19 वैक्सीन के डोजेज जो है 16 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग 157.94 करोड़ यानी कि 157.94 करोड़ डोजेज दिए जा चुके हैं। इसमें फर्स्ट डोज कितना है? फर्स्ट डोज है 91.39 करोड़, और सेकेंड डोज कितना है? सेकेंड डोज है 66.05 करोड़। अब आगे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डाटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि जन्म दर, ये इसमें कमी देखी गई है। जन्म दर 2 पर पहुंच गया है 2019 से 21 में, जो कि 2015-16 में 2.2 था। ठीक है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स, इन सब में इम्प्रूवमेंट देखी गई है 2019 से 21 में इन कंपेयर टू 2015-16। यानी कि जो शिशु मृत्यु दर हो गया, अंडर 5 मृत्यु दर हो गया, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हो गए, इन सब में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। फिर जल जीवन मिशन के बारे में बोला गया है कि 83 डिस्ट्रिक्ट्स, जो इंडिया के 83 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। ये जल जीवन मिशन का एक रिपोर्ट है जिसके अंदर 83 डिस्ट्रिक्ट्स को हर घर जल डिस्ट्रिक्ट्स का एक तरह से आपको तो मार्क दिया गया, नाम दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने हमारा बजट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उसे भी देखिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि बजट की भी पीपीटी और इकोनॉमिक सर्वे की भी पीपीटी डाल दी जाएगी। थैंक यू।